अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात एक मामूली वाक़या, सिचुएशन या बात हमें शदीद जज़्बाती कैफ़ियत पैदा कर सकती है, जैसे गुस्सा, परेशानी, उदासी, मायूसी वग़ैरह। बाज़ औक़ात कोई वाक़या नहीं भी होता, हमें कोई पुरानी बात याद आ जाती है या कोई ऐसी सोच आ जाती है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अक्सर हमें जिस्मानी तौर पे कोई ख़तरा नहीं होता, जो ख़तरा होता है वो हमें नफ़सियाती तौर पे होता है, जैसे कि हमारी ज़ाती वक़्त या सेल्फ़ इस्टीम, हमारी शनाख्त या आइडेंटिटी, या हमारे जो ज़िंदगी के अहदाफ़ हैं या गोल्स हैं, उनको हम कोई ख़तरा महसूस कर रहे होते हैं और इसलिए हम शदीद जज़्बाती कैफ़ियत का शिकार हो जाते हैं। अगर हम उस शदीद जज़्बाती कैफ़ियत में कोई अमल कर दें या एक्ट आउट कर जाएँ, तो उससे हमारे लिए और दूसरों के लिए नताइज जो हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं और हमारे ताल्लुकात या हमारा काम या जो गोल्स ऑफ लाइफ हैं, अहदाफ़ हैं, उनका हासिल करना मुतासर हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने को इस बात की ट्रेनिंग दें कि अगर इस किस्म की किसी कैफ़ियत का हम शिकार हो जाएं तो हमने उस पे कैसे काबू पाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस बात का अदराक होने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं या वाक़यात हैं या लोग हैं जो हम में शदीद जज़्बाती कैफ़ियत पैदा कर देते हैं। दूसरी बात, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बाज़ जिस्मानी या ज़हनी कैफ़ियत ऐसी होती हैं कि अगर वो हों तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि हम शदीद रद्द-ए-अमल दिखा दें। मसलन आपने देखा होगा कि रोज़ों में कई लोग जो है वो शदीद गुस्से का शिकार हो जाते हैं। इस तरीके से हम अगर थके हुए हों या भूखे हों या हमने नींद ना की हो या किसी दवाई के ज़ेर असर हों, तो इस बात का चांस है कि हम शदीद रद्द-ए-अमल का शिकार हो जाएं। ऐसे लोगों में जो हम में ज़्यादा रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं या अगर ऐसी कोई कैफ़ियत हम में है जो हमारी जो वल्नरेबिलिटी है, शदीद रद्द-ए-अमल के रुझान को ज़्यादा कर देती है, अगर वो हम में है तो हम कोशिश करें कि पहले ही अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जो है वो पुरसकून करें, रिलैक्स करें, कोई हम वर्जिश कर लें, कोई और जो है रूहानी तौर पे कोई बात कर लें, तब फिर हम उस सिचुएशन में जाएँ। लेकिन हो सकता है कि सब कुछ एहतियात के बावजूद, तैयारी के बावजूद जब हम उस सिचुएशन में जाएँ तो वो हमारा रद्द-ए-अमल शदीद हो जाए। अगर रद्द-ए-अमल शदीद हो भी जाता है तो पहला काम आपने ये करना है कि अपने आप को आपने स्टॉप बोलना है कि रुक जाए। आपने कोई एक्शन या एक्ट आउट नहीं करना। अपने आप को रोकने के बाद फिर आप अपने अंदर जाएँ, अपनी बॉडी में जाएँ। आप देखें कि आप किस तरीके से साँस ले रहे हैं, आपकी साँस कैसे मुतासिर हुई है। आप ये देखें कि आपका दिल किस तरीके से धड़क रहा है, आपके मैदे में क्या कैफ़ियत है और आपके पट्टे किस हालत में हैं, कहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, कहाँ आपको सख्ती महसूस हो रही है। उसके बाद आप अपने ख़यालात पे तवज्जो दें कि आपको क्या ख़यालात आ रहे हैं। आप आया छोटी बात को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं या एक ही ज़ाविये से देख रहे हैं, और कोशिश करें कि दूसरे का भी आप जो है नुक्ता नज़र देख सकें या और आप पर्सपेक्टिव या नुक्ता नज़र भी देख सकें और बिगर पिक्चर भी आप देख सकें। उसके बाद आप देखें कि आप महसूस क्या कर रहे हैं। आया आप गुस्से में हैं, आपको उदासी है, आप जो है हर्ट हुए हैं, आप जो है मायूसी का शिकार हो रहे हैं, आप उस कैफ़ियत पे अपनी निगाह रखें। उसके बाद आप इस बात पे नज़र डालें कि आपको इम्पल्स क्या आ रही है, आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि आप इस सिचुएशन में क्या रद्द-ए-अमल दें या क्या एक्शन करें। जब आप अपने जिस्म की कैफ़ियत, अपने ख़यालात, अपने जज़्बात और अपने इम्पल्स पे नज़र डालेंगे और थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लेंगे, कोई एक्शन नहीं करेंगे, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके जो मोहब्बत वाले और जो अच्छाई वाले, जो सखावत वाले, दूसरों का ख्याल करने वाले जो हिस्से हैं, वो आप उनको अमल में ला सकें और उस सिचुएशन में आप कोई बेहतर जवाब दे सकें या रद्द-ए-अमल दिखा सकें। हमें ये सलाहियत अपने में पैदा करने के लिए अपने आप को मुसलसल तालीम देना होगी
اور اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنے خیالات، جذبات، جسمانی کیفیات اور رویوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں اور ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اس قسم کی جذباتی کیفیات پہ قابو پانے کی ایک ٹیکنیک ہے یا ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں جو کہ بعد میں دوسری ویڈیوز میں پیش کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا۔